है जो पैगाम है वो बड़ा खास है और वो आज उन नौजवानों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, सबों के लिए आज का कलाम जो है ये बड़ा खास है। और ये आज का कलाम प्रीचिंग कम होगी और टीचिंग ज्यादा होगी। और ये कलाम आज बहुत सारों की जरूरत है, ये बहुत सारों की जरूरत है, हमारी कलीसिया की जरूरत है और न्यू जनरेशन की जरूरत है। और याद रखें, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, हम उसको देखते नहीं है, हम उनको शायद अपने इस रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर और हम उसको सोचते नहीं, उस पर गौर नहीं करते, हम समझते हैं इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। और याद रखें, आजकल जो सबसे ज्यादा जो परेशानी का, गुर्बत का, गुनाह का, गलाजत का शिकार है वो हमारी नौजवान नस्ल है, वो हमारे नौजवान बेटे हैं, नौजवान बेटियां हैं। और आज ये हर घर की परेशानी है, आज ये हर घर की परेशानी है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा गलत डिसीजन करता है। तो जानने की कोशिश की है कि अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, अगर मेरी बेटी नाफरमान है, अगर मेरा बेटा नाफरमान है, तो खुदा इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, क्या वजह है कि आज हमारे घर के अंदर नाफरमानी है, बदगोई है, झूठ है, बतालत है, नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है। ये क्यों है? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक होते हैं। इन्होंने मार्फत को रद्द कर दिया, मैंने इनको रद्द कर दिया। इन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया है, इन्होंने अपना कान खुदा के कलाम से फेर लिया है, इन्होंने मेरे कलाम की नाफरमानी की है, मेरे कलाम को छोड़ दिया है। और मैंने इनको, इनके खानदान को, इनके बच्चों को, इनके घराने को मैंने छोड़ दिया है ताकि ये हलाकत के लिए, गुनाह के लिए, गलाजत के लिए ये शैतान के हवाले किए जाए। और याद रखें, ये बड़ा खास जरूरी है और आज हमें इस जिम्मेदारियों को पहचानना है। याद रखें, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे जो मुआशरे का डिसिप्लिन है ये बड़ा खराब है। और हम बहुत दफा सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर गया, मेरी बेटी बाहर चली गई, मेरे बेटा घर से बाहर जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, खराब हो जाता है। याद रखें, मुआशरे की जिम्मेदारी को हम उसको ठीक तरीका से कर नहीं सकते, लेकिन एक वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सुपर वॉच करे, अपने बच्चों को सुपर वॉच करे ताकि आपके बच्चे आने वाले गजब से, आने वाले गुनाह से, आने वाली गलतियों से, आने वाली नागहान मौत से, आफत से बच जाए। लोगों को अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बच्चों पर ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चों पर एतबार करते हैं और बच्चे जो है उसी कॉन्फिडेंस को लेकर माँ बाप को धोखा देते हैं, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक देते हैं। माँ बाप को पता नहीं चलता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, बल्कि माँ बाप बच्चे की शहादतें देते हैं। और ये सबसे गलत बात है जब आप अपने बच्चे की शहादत देते हैं, जी मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। याद रखें, जिस दिन आप उसको सुपर वॉच करेंगे सबसे ज्यादा गलतियां आपको अपने बेटे में और बेटी में नजर आएंगी। और यही वजह है परेशानी। पहली जिम्मेदारी कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, माँ बाप वॉच नहीं करते मेरा बेटा कहाँ पर बैठा है, मेरी बेटी कहाँ पर बैठी है, मेरी बेटी कहाँ से आ रही है, मेरा बेटा कहाँ से आ रहा है, मेरा बेटा इतने वक्त पर स्कूल बंद हो रहा था, मेरे बेटे का जो वक्त है 1:30 बजे स्कूल बंद होता है, 2 बजे मेरा बेटा मेरी बेटी घर आती है, लेकिन आज 2:30 बजे क्यों आई है, क्या वजह? कभी पूछने की जरूरत नहीं की, कभी माँ बाप ने पूछने का गवारा ही नहीं किया। माँ बाप को बच्चों से पूछा, बच्चे माँ बाप को गोलियां देकर निकल जाते हैं। आज का कलाम जो है ये बड़ा थोड़ा सा सख्त है, कईयों को हजम करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन याद रखें, सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आजाद करे।
अपनी जिंदगी में लेंगे तो याद रखें आज आपके लिए शादमानी है, आपके लिए बहाली है। गलती करना, गलती बच्चे करते हैं, नादानियां बच्चे करते हैं, लेकिन परफेक्ट वही है जो गलती से सीख कर अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। और याद रखें खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो बार बार तंबीह से नफरत रखता है वो हैवान है। हम हैवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, खुदा की बनाई हुई शबीह पर हैं और हम कलाम पर अमल करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब लोग तैयार हैं? कहीं खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है, कहीं खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है, कहीं बोलो जरा कि खुदावंद आज का कलाम मेरे वास्ते, आज का कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले कलाम खुदा में से बड़ा खूबसूरत मैसेज कलाम जो आज हम सबों के लिए है। कलाम खुदा में से सैमुअल की दूसरी किताब है। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से जो आज हम तलावत करने को है, जो सीखने को है, वो है सैमुअल की दूसरी किताब है और उसका 13वां बाब है और उसकी पहली 4 आयात आज हम यहाँ पर तलावत करेंगे। बाकी बातें, बाकी जो हवाला है आप घर में जाकर इसको पढ़िएगा। और मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम एल्डर सलीम आएंगे और इस हवाला को हम सबों के लिए तलावत करेंगे ताकि हम सबों की रहनुमाई हो सके। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमून आशिक हो गया और अमून ऐसा गढ़ाने लगा कि वो घुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कुंवारी थी। सो अमून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ और दाऊद के भाई सीमा का बेटा यूनीब अमून का दोस्त था और यूनीब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, आए बादशाहज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलूम की बहन तिमर पर आशिक हूँ। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अभी हमने खुदा के कलाम को सुना, सीखा है। बड़ा ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है जो एक भाई और बहन के रिश्ते के अंदर है। याद रखें पिछले दिनों में हमने मोहब्बत के बारे में सीखा है, हमने मोहब्बत की 4 इकसाम के बारे में सीखा है कि पहली मोहब्बत जो के अगापे थी और दूसरी थी एरोस थी, तीसरी जो थी वो स्टोरगे थी। और ये इन सारी मोहब्बतों के अंदर आज एक बड़ी खास मोहब्बत है जिसकी आज हम डेफिनेशन के अंदर इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये एरोस मोहब्बत है। खुदा ने भाई और बहन का जो रिलेशन बनाया है, रिश्ता बनाया है, ये बड़ा पाक रिश्ता है और इसके अंदर स्टोरगे मोहब्बत रखी है, स्टोरगे मोहब्बत रखी है। लेकिन ये भाई और बहन एरोस मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गए हैं। ये एरोस मोहब्बत है, नापाक मोहब्बत है। वो ऐसी मोहब्बत जो कि नापाकी की मोहब्बत है, गुनाह करने पर अमाता है और जो हवस की शिकार है, जो बदनी हवस की शिकार है और हवस के अंदर मुतला है। ये ऐसी मोहब्बत है जो एक भाई को एक बहन से हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था, जिसका नाम तिमर था। एक दाऊद के बेटे अबीसलूम की बहन है और उसका दाऊद का बेटा अमनून उस पर आशिक था। यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई और बहन की यहाँ पर लव स्टोरी है। यहाँ पर रिश्तों का इतिहास खत्म हो चुका है। यहाँ पर वो जो पाकीज़गी है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर खौफे खुदा खत्म हो चुका है। यहाँ पर रिश्तों की पहचान शैतान ने अकल को बंद कर
आज हमारे खानदानों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इलाका के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर यही सब कुछ हो रहा है। मुंह से वो कह रहे कि ये मेरी बहन है, मुंह से कह रहा कि ये मेरा भाई है, और दिल के अंदर उसके लिए इश्क को पाल रहा है। दिल के अंदर उसके लिए इश्क है, उसके लिए खलासत है, उसके लिए गुनाह है, उसके साथ कुछ करने को दुश्वार मालूम हुआ, और वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। बीमार पड़ गया कि मेरी बहन बड़ी खूबसूरत है और मैं अपनी बहन के साथ रिलेशन किस तरह बना सकता हूँ, मैं अपनी बहन के साथ इस रिलेशन में कैसे बन सकता हूँ। अगर हम इसकी बैक स्टोरी में जाए, अगर पस्से मंजर के अंदर जाए, तो ये सिलसिला उसके बाप से स्टार्ट हुआ है। ये सिलसिला उसके बाप से स्टार्ट हुआ है। उसके बाप ने ज़िना किया, उसके बाप ने कत्ल किया, और खुदा ने कहा कि तेरे घर से, तेरे खानदान से शर कभी जुदा नहीं होगी, बल्कि तेरे खानदान के अंदर से बदी निकलेगी, और मैं तेरे खिलाफ खड़ा हूंगा। तेरी बीवियां औरों को दी जाएंगी, तेरे बच्चे औरों को दिए जाएंगे, और ये सिलसिला जो है ये तेरे साथ इसी तरह होगा, क्योंकि तूने गुनाह किया है, तूने ज़ना किया है, तूने कत्ल किया है। और यही सिलसिला उसके खानदान में दोबारा होने को जा रहा है। यही सिलसिला, ये स्टोरी फिर से दोबारा उसके खानदान में खड़ी हो चुकी है। और याद रखें, आजकल शैतान इसी तरह नौजवान बेटियों को, बेटों को वर्गला रहा है। कोई साथ में खड़ा है तो ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मुझे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत है। ये मेरी बहन है, मुझे अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत है। ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ बड़ी खुश रहती हूँ। क्या कभी आपने अपने सगे भाई के साथ ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश की? आजकल हमारे नौजवान जो हैं गलत रिलेशनशिप में जुड़ चुके हैं। ऐसा रिलेशन क्या है? ये मेरी रिश्ते में बहन लगती है, लेकिन मैं इसके बारे में करने को क्या सोच रहा हूँ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब, क्योंकि वो कंवारी थी, सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। ये उसकी प्रॉब्लम थी, ये उसका मसला था कि मैं अपनी बहन के साथ बदफैली कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी बहन के साथ गुनाह कैसे करूँ। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं कैसे करूँ, कैसे मेरा बाप, कैसे मेरी माँ, कैसे मेरे रिश्तेदार को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक और हमारे सामने किरदार नुमाया होता है, और वो किरदार नुमाया होता है उसके दोस्त का, उसके दोस्त का। आजकल उसके दोस्त का किरदार नुमाया होता है, और वो उसको बताता है, कहता है भाई बादशाह शहजादे, तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों गम के अंदर है? मुझे लगता है तुझे कोई परेशानी है, तुझे कोई दुख है, मेरे साथ अपने दिल के हाल को खोल दे। और याद रखे, हमारे दोस्त, हमारी दोस्ताएं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे जिनके दोस्त हैं, और वो उनके पास आते हैं और कहते हैं बेटा मुझे बात बता, तू बड़ी परेशान है। और बाइबल में लिखा है वो बड़ा चालाक था। हम ऐसे दोस्त बनाते हैं जो चालाक हो, जिनके पास बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं, जिनके पास बड़े अच्छे आइडिया होते हैं। याद रखें, जो आपको गुनाह से मना करता है वो आपका बेस्ट विशर है, वो आपकी जिंदगी के बारे में सोचता है, वो आपकी जिंदगी के बारे में फिक्र करता है। जो आपको डांटता है, जो आपको गुनाह से रोकता है, अगर आपकी कोई फ्रेंड ऐसी है जो आपको रोकती है कि बेटी बेटे ये गुनाह ना कर, ये गलत है, तू खुदा की बेटी है, तू खुदा का बेटा है, ये गलत है, ये ना कर। बल्कि हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने का प्लान दे देते हैं, हमारे माँ बाप की आंखों में हमारे माँ बाप को गोली देने का प्लान कर देते हैं, और हम कहते हैं ये बड़ा बेस्ट है, ये बड़ा कमाल है। और दोस्त आते हैं, भाई क्या हाल है भाई जवान, मुझे लगता है तू आजकल बड़ा परेशान है, बेटी तू आजकल बड़ा परेशान हूँ, मैं फलां जगह पर जाता हूँ, मुझे फलां शख्स से, फलां लड़के से मुझे इश्क हो गया, मुझे समझ नहीं आती मैं उसके साथ कैसे गुफ्तगू करूँ, कैसे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं उस लड़के के साथ बात कैसे करूँ, मैं उस लड़की के, मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप को भी पता ना चले, मेरे अजीजों को भी पता ना चले, मेरे रिश्तेदारों को भी पता ना चले, बल्कि मेरी उस लड़के के साथ
मेरी उस लड़की के साथ कोई ऐसा चक्कर चल जाए कि कोई ना कोई हिसाब किताब हो जाए, और वो दोस्त ही ऐसे मिलते हैं। उसने कहा लो ये कौन सी बात है, तू परेशान हो रहा है। उसने उसको ये नहीं कहा कि यार अकल कर, शर्म कर, ये तेरी बहन है, तू अपनी बहन के साथ इस तरह की बदफेली करने के लिए सोच रहा, तू इस तरह की सोचता है। क्योंकि ऐसे दोस्त हमें पसंद नहीं है, ऐसी फ्रेंडशिप हमें पसंद नहीं है, ऐसे दोस्त हमें पसंद नहीं है जो हमारे ऐसे काम में हमें मना करे, ऐसे काम में हमारे साथ हाथ ना बटाए। बल्कि हमें वो दोस्त पसंद है जो हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, जो हमें ये बताते ये तो कोई मसला ही नहीं है, तेरी उस लड़के के साथ ऐसे बात करवाऊंगी, ये कौन सा मसला, मैं तुझे बताती। उन्हें कहा शाबाश शहजादी, ये कौन सा मसला है, तुझे ये परेशानी है, मैं बताता हूँ। तू अपने कमरे में जाकर बीमार होकर लेट जा, बाप आएगा तो प्यो ਨੂੰ गोली दे दे, कोई मेरा दिल करदा मेरी भैन आवे खाना पकावे, तो उत्थे तेरा काम हो जाना, तेरे परेशानी की लोड़ ही नहीं। ऐसे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो गुनाह के आइडियाज देते हैं नौजवानों को, गुनाह की प्लानिंग देते हैं नौजवानों को। ये काम कर, तेरी माँ को पता नहीं चलेगा, ये काम कर, तेरे बाप को पता नहीं चलेगा, ये काम कर, कुछ नहीं होगा, ये काम मैं तुझे बता रहा हूं, तूने ऐसे ऐसे जाना है। उधर से जाए मामा पूछे तो मामा को कहना ये काम हो गया था, बाप पूछे बाप को कहना ये काम हो गया था। तू तो टेंशन नहीं ले सका, मेरा माँ बाप मुझ पे बड़ा भरोसा करता है, परेशान की जरूरत नहीं है, आप इंज करांगे, आप मुलाकात करांगे, आप फलानी जगह जाओगे। ऐसे दोस्त हमें पसंद है जो गलत आइडियाज देते हैं। आपके दोस्त आपके मुस्तकबिल की पहचान है, याद रखें, आपके दोस्त आपकी मुस्तकबिल की पहचान है। अगर आपका बुरा दोस्त है तो याद रखें आपका फ्यूचर बहुत खराब है, आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं है, आप खतरे के अंदर है, आप मौत के अंदर है, आप गलासत के अंदर है, आपके मौत आपके सर पर मंडला रही है। अगर आपका अच्छा दोस्त है, अगर आपका दोस्त आपके साथ दुआ करने वाला है, बेस्ट विशेस देने वाला है, आपको हर गुनाह से मना करने वाला है, आपको हर बुराई से मना करने वाला है, आपको हर गलती से मना करने वाला है, वो कह सकता है भाई ये ना कर, और ये तेरी बहन है, इसके साथ तेरा रिश्ता क्या है, ये ना कर। बल्कि आजकल इस जहान के खुदा ने नौजवानों की, बेटियों की, बेटों की अकलों को बंद कर दिया है। लोगों को रिलेशनशिप का पता नहीं है, लोग रिश्तों का ख्याल, रिश्तों में इम्तियाज भूल चुके हैं। लोगों को पता नहीं है मेरा इसके साथ रिश्ता क्या है, मैं ये बदी करने जा रही हूँ, मैं ये बदी करने जा रहा हूँ, मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मुझे ये लड़का अच्छा लगता है, मैं ये बदी करने जा रही हूँ, मेरा रिलेशन क्या है इसके साथ, ये हमें मालूम नहीं है। क्योंकि हम इस यहां से खाली हो चुके, उसने हमारी अकल को बंद कर दिया है, ताला लगा। हम खुदा के हुजूर में बैठे, हमें खौफ नहीं आता, हमें तरस नहीं आता अपनी जिंदगी पर। मैंने एक ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलेशन देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे रिलेशन देखे जब सुनता है बंदा कानों को हाथ, आपने बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप सुने। और याद रखें, लोग बदी के अंदर गिर जाते हैं, बदी करने में, और उसके पीछे रीजन होता है बुरी सोसाइटी, बुरी फ्रेंडशिप, और भाई बहन का बुरे काम में साथ देना, और बाप का माँ का साथ देना, और एक दूसरे के रिलेशनशिप में उनकी गलतियों को छुपाना, उनकी कमजोरियों को छुपाना, ये है नागहान आफत में फंस जाना, अपने आप को मौत के हवाले कर देना, अपने आप को गुनाह के हवाले कर देना। मैंने एक ऐसा रिलेशन देखा कि लोगों को रिश्तों का इम्तियाज नहीं है। मैंने देखा कि एक लड़का अपनी मामी को लेकर घर से भाग गया। ये रिलेशन अजीब है, लोगों को ये नहीं पता ये मेरी मामी है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है, ये मेरी रिश्ते में फुफो लगती है, ये मेरी रिश्ते में फलाना। लोगों को इम्तियाज भूल गया, गुनाह ने दिल के अंदर इस कदर हलचल मचा रखी है कि उनको रिश्तों का इम्तियाज नहीं है, सिर्फ बदी और बदी ही करते जाना है। क्योंकि हमें अंदर से जो गुनाह है वो हमें उभार रहा है, ना उसे बहन नजर आ रही है, ना उसे भाई नजर आ रहा है, ना उसे मामू, ना उसे मामी, ना उसे ताई, ना उसे भाभी, ना उसे देवर, ना उसे अजीज, कोई रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ बदी की पट्टी बांधी है।
और गुनाह पर गुनाह करने को तुले हुए हैं और कहते हैं मेरा इसके साथ भी रिलेशन बन जाए, इसके साथ भी बन जाए, इसके साथ भी बन जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि फिर उसको एक दोस्त मिला, उसका दोस्त मिला। आजकल माँ बाप इसलिए बेखबर हो जाते हैं, कोई गल नहीं है तुम्हें भैन भरा दिखाया है, कोई गल नहीं। वो बाद में पता चलता है जब कोई नया इश्यूज निकल आते हैं, कोई नया स्कैंडल निकल आता है, फिर कुटते हैं, फिर रोते हैं, कहते नहीं कोई गल नहीं, ऐ फुफो लगदी खैर है, कोई गल नहीं, ऐ फलाना रिश्तेदार, कोई गल नहीं। लेकिन अंदर दिल में चोर है, वो गुनाह है, खलासत है, दिल के अंदर बदी है। मुंह से वो कह रहा मेरी बहन है और बाप को कह रहा मेरी बहन को मेरे घर में भेज ताकि मैं उसके हाथ का खाना खाऊं और मैं ठीक हो जाऊं। बाप सोच रहा है शायद ये बहन से, शायद ये अपनी बहन से उदास हो गया, शायद ये अपनी बहन से कोई वैसे इसको मुझसे मोहब्बत है, ये अपनी बहन की, बहन इसकी आएगी, इसकी आकर तमादारी करेगी, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बड़ा परेशान था, काफी दिनों से सोच रहा था मैं क्या करूं, क्या प्लान करूं कि मैं, आप बाज का सोचते रहते हैं, सारी सारी रात सोचते रहते हैं और फलां लड़के के साथ मेरा कैसे तल्लुक बन सकता है, कैसे बन सकता है। हाँ मैं उसके रिश्तेदारों से भी मिल सकता हूँ, हाँ मैं फलाने शख्स नाल भी मिल सकना है। फिर हम अपना ज़हन लड़ाते हैं कि इस काम में मेरी मदद कौन करेगा, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। फिर हम किसी को अपना हमरास बना लेते हैं, हम अपना हमरास बना लेते हैं कि नहीं ये मेरी दोस्त है, ये मेरा बड़ा हमरास है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे राज को फाश नहीं करेगा, ये मेरे राज को फाश नहीं करेगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्त ऐसे चुनते हैं जो हमें बदी की तरफ धकेलते, कहते हैं तो कोई मसला ही नहीं, तो कोई परेशानी ही नहीं, ऐसे कोई मसला ही नहीं, मेरे ते 2 मिनट का मैं ते मेरे ते खब्बे हाथ की खेड ते परेशानी नहीं, मैं तेरी दस्ती गल करवा देनी, ये परेशानी तेन मैं दसना, तेन की आइडियाज देते हैं, प्लानिंग्स देते हैं, प्लानिंग्स दी जाती है, भाई बहन को प्लानिंग्स देते हैं, माँ बेटी को प्लानिंग्स देते हैं, गुनाह की प्लानिंग की जा रही है। क्या कभी आपने ये प्लानिंग की है, बेटी बैठ आज हम दुआ करते हैं, उसने कहना दुआ कोई गल नहीं, मैं प्लानिंग देती, दुआ हम कैसे कर सकते हैं। कभी ये प्लानिंग घर में नहीं हुई, कभी ये प्लानिंग नहीं, भाई बेटी आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि हम दोनों मिलकर दुआ करें, लेकिन दिल ये करता है हम दोनों मिलकर मूवी देखें, हम दोनों मिलकर ड्रामा देखें, आए हम उसके साथ बात करते हैं, हम उस लड़के से बात करते, हम उस लड़की से बात करते, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसी फ्रेंडशिप में घुल जाते हैं। ये शैतान ने आज बदी नौजवानों के अंदर डाल दिया। नौजवान बेटियां हैं, बेटे हैं, गलत रिलेशनशिप में जुड़ गए, उनको कोई रिश्तों का इम्तियाज नहीं है, कोई नहीं है रिश्तों का इम्तियाज। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम्हें जिसने बुलाया है वो पाक है। अगर हमें कोई बाहर, हमें कोई, अगर हम, जो हमारी बेटियां जॉब करती हैं, बेटे जॉब करते हैं, माँ बाप उनसे सवाल करते हुए डरते हैं। अगर मैं बेटी से पूछूंगी कि तू क्या कर रही है, तू इधर क्यों बैठी है, तू कितनी लेट आई है, तो शायद मेरी बेटी मुझसे नाराज हो। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी कमा कर लाती है ना, ये प्रॉब्लम है। हम बाहर जाते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर लोग सानू कहते हैं तू तो सही लगदा नहीं, तू नहीं सही लगदी, तू तो बड़ी गोरी चिट्टी है, तेरा बड़ा रंग बड़ा अच्छा, तू तो बड़ा सोहना लग रहा है, तू क्रिश्चियन फूलते हैं। ओ मेरे इलाके च वेख्या, मेरे इलाके च मेरे रिश्तेदार मेरी कदर नहीं, देखो बाहर मेरी कितनी कदर है। ये कदर नहीं है, ये लानत है जिसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं। आपका रिलेशन यीशु मसीह से जुड़ा है, आपका रिश्ता आपसा यीशु से जुड़ा है। अगर कोई कहता है बेटी बेटे आप तो क्रिश्चियन लगते नहीं, उसने कहा नो आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीही हूँ, ये मेरी गैरत है, ये खुदा का कलाम मेरी गैरत है, मैं मसीही हूँ और मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ और बेटी हूँ, ये मेरा प्राउडनेस है। आई एम अ क्रिश्चियन, मैं, ये मेरी प्राउड है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं मसीही हूँ। जो आपको कहता है आप क्रिश्चियन नहीं लगते, उसको भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने अपनी जॉब पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा बेटे आप क्रिश्चियन नहीं लगते। मैंने कहा फिर मैं क्या लगता हूँ? आप मुस्लिम लगते हो।
अब क्रिश्चियन नहीं लगते। मैं कहा क्यों क्रिश्चियन से केड़ी वजह है? उन्हें कहा जी वो सिर्फ काले काले होंगे ने। उन्हें हमने कहा जेडे साई वो काले होंगे ने, क्रिश्चियन खूबसूरत होते क्योंकि वो शहजादे और शहजादियाँ हैं, वो बेटे हैं, वो खूबसूरत होते। मैंने कहा मैं मसीही हूँ, मैं ईसाई नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं यीशु मसीह का मेरा रिलेशन उसके साथ जुड़ा, मैं उसका बेटा और बेटी हूँ। मेरे अंदर मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरा यीशु बड़ा खूबसूरत है, मैं इसलिए खूबसूरत हूँ। वो उसने आपको बुलाया किस लिए? पाक रहने के लिए। किस लिए बुलाया है? पाक रहने के लिए। आज नौजवान को इस्तेमाल होने का बड़ा शौक है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल हूँ, स्टेज पर हूँ। जैसे पादी साहब मेरे लिए दुआ करें। पादी साहब मैं खिदमत में आगे जाना चाहती हूँ, आगे जाना, मेरी खिदमत में बड़ी रुकावटें हैं, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। कैसा इस्तेमाल होना चाहते हैं? कैसा? वो पाक है और पाक मांगता है। क्या वो ज़नाकारों को, जानियों को, झूठों को, नकम्मों को, वो जो जिनके अंदर गलासत भरी है, क्या वो स्टेज पर उनको लाएगा? ये कभी नामुमकिन नहीं है कि कोई नापाक चीज उसके रास्ते से गुजर चुके, बल्कि दुआ करे कि खुदा भाई पास्टर साहब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करता कि मैं पाक बन जाऊं, मैं पाक बन जाऊं। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या इस्तेमाल हो गया? वो जब आप पाक हो जाते हैं, आपको पता क्या करता है? आपको फिर वो उठाता है, आपको उठाता है और आपको रोल मॉडल बना देता है दूसरों के लिए। आप दूसरों के लिए नुमाया होते हैं। इससे ज्यादा क्या इस्तेमाल होना चाहते हैं? कि लोग आपके अंदर यीशु का मिजाज देख रहे, लोग आपके अंदर यीशु को देख रहे। क्या इससे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहते हैं? बल्कि कहीं खुदा मैं पाक होना चाहती हूँ, मैं पाक होना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कुम्हार जिसने मुझे बनाया है और उसका दम, उसका रूह कुछ मेरे अंदर है, मैं पाक होना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखें बड़ा खतरनाक रिलेशन है। आज हमारी कलीसिया के अंदर भी ऐसे रिलेशन हैं, हमारे खानदानों के अंदर रिलेशन है। और वो आगे चल के पता क्या कह रहा है? मेरी बहन मैं तुझसे गलत ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ। क्या बहन रहा है मुंह से? आगे इसको जाकर पढ़ेगा ना तो मुंह से कह रहा है मेरी बहन मैं तेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ। और उसने पता क्या कहा? बोला नहीं भाई ये ना कर, ये तो नापाकी इस्राइल में कभी नहीं हुई, नहीं ये ना कर मेरे साथ। सिर्फ उसने एक बार बोला है, उसके बाद उसने कुछ कहा ही नहीं है, उसके बाद उसने नहीं कुछ कहा। जहां पर आप देखें कि आपके साथ जुल्म होने लगा है, ज्यादती होने लगी है, आप यहाँ पर आते हैं कि आपको रास्ते में दुश्वारी है, आपको किसी जगह पर प्रॉब्लम है, तो आप शोर मचाएं, बोले, घर के अंदर माँ को बताएं, बाप को बताएं, भाई को बताएं, बेटों को बताएं कि मैं इस प्रॉब्लम का शिकार हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मैंने बताया मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी गुनाह के अंदर जा रही है। और हम बल्कि उस लज्जत का मजा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं हम उसके अंदर। अगर बेटी बाजार से आ रही है, किसी ने उसे तंग किया है, उसको छेड़ कर किसी नाम से पुकारा है, तो उसको चाहिए घर में आकर अपनी माँ को बताए, माँ मैं बाहर जाती हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए मसला है, इस रास्ते में मेरी केयर करें, मेरे साथ रहें। ये नहीं खामोश रहें कि कभी एक ऐसा वक्त आए कि आपको जिल्लत का सामना करना पड़े, आपको दुश्वारी का सामना करना। आप बेटे और बेटियां हैं। उसने कहा बहन मैं तेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाना चाहता। उसने शोर नहीं डाला, उसने शोर नहीं डाला, वो चिल्लाई नहीं है, बल्कि अपना दामन बचा कर आ गई है, अपना दामन बचा कर आ गई है, इज्जत को खो आई है और दामन बचा कर आ गई है, अपना पहन बचा कर आ गई है। और अगर आप इसको सारे को पढ़े तो आगे बड़ी डिटेल है। इसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है जिसके बारे में मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं दुआ करता हूँ खुदावंद मेरी कलीसिया के अंदर, नौजवान बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर ऐसी स्पिरिट्स होनी चाहिए, ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। और वो बड़ा खूबसूरत किरदार है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको भी आप घर में जाकर पढ़े, ज़रूर पढ़े।
कितने लोग हैं जिनको समझ आ रही है? समझ आ रही है? घर जाके ते अपने बच्चों को दोबारा समझाना है, ठीक है? कितने लोग हैं जिनको समझ आ रही है? हालेलुया। 39वें बाब में, पैदाइश 39वें बाब में एक और बड़ा खूबसूरत किरदार है जिसका नाम यूसुफ है। जिसका नाम क्या है? यूसुफ की स्टोरी से कितने वाकिफ है? यूसुफ की स्टोरी में हाँ जरा खड़े खड़े नहीं, जो नौजवान जानते हैं यूसुफ की स्टोरी बारे, महल्ले वाला यूसुफ नहीं, बाइबल वाले यूसुफ की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो यूसुफ के बारे में जानते हैं? नहीं तो आज फिर उसके बारे में जानिएगा। 39वां बाब घर में जाकर पूरा पढ़ना है। और इसकी अगर हम इसके छठी आयत में पढ़े तो लिखा है, और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सवाए रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था कि यूसुफ खूबसूरत और हसीन था, नौजवान था। वो नौजवान था, उसका करैक्टर बड़ा खूबसूरत है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत है, और वो पैदाइश के अंदर यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है। उसका किरदार यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है। क्या कभी आप ऐसा रोल मॉडल बन सकते हैं कि आप यूसुफाबाद के अंदर आप यीशु मसीह की नुमाइंदगी करें, आपके बदन से यीशु मसीह की नुमाइंदगी हो। यूनाइटेड चर्च कलीसिया के अंदर आपका बदन यीशु मसीह की नुमाइंदगी करे, आपका करैक्टर यीशु मसीह की नुमाइंदगी करे, और ये पूरी पैदाइश के अंदर यीशु मसीह के किरदार की नुमाइंदगी कर रहा है। और इसका किरदार बड़ा खूबसूरत है। और वो बादशाह कहता है खुदा इसके साथ है, खुदा इसके साथ है, वो बड़ा खूबसूरत है। और याद रखें, ज्यादा खूबसूरती गुनाह करने पर वादा करती है, ज्यादा खूबसूरती गुनाह की तरफ अट्रैक्शन होती है, ज्यादा खूबसूरती हमें गुनाह की तरफ माइल करती है, खींचती है, ताकि हम उस लज्जत में फंस जाए। और ये एक बड़ा खूबसूरत था, तो उसके हाथ में सब कुछ था, लेकिन इसकी मालिक की जो बीवी थी, उसके आका की बीवी थी, फतीफोर की जो बीवी थी, वो इसके साथ गलत रिलेशनशिप में जुड़ना चाहती थी। अगर आजकल का नौजवान होता तो शायद इनकार कभी ना करता। अगर आजकल का नौजवान बेटी या बेटा उस जगह पर होता तो शायद कभी इनकार ना करता। उसने कहना सारा घर मेरे पास है, सारी दौलत मेरे पास है, मेरा आका तो मैं के नशे के चूर में पड़ा रहता है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए कोई रास्ता बंद नहीं है, मैं जिधर से आता हूँ जिधर से जाता हूँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा सिवाय रोटी के जो वो खाता था उसके अलावा कोई उसे होश ना था, उसे कोई होश ना था कि क्या कर रहा है, यूसुफ कहां पर है, यूसुफ क्या कर रहा है, किसको कितना दे रहा है, किससे ले रहा है, किससे मिल रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ उसे इतना जानता था कि खुदा यूसुफ के साथ है, खुदा यूसुफ के साथ है। और उसने जब यूसुफ का मुझे एक सवाल बड़ा खूबसूरत लगता है, जब वो औरत बार बार उसको तंग करती है तो वो उसको कहता है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी बड़ी वैल्यू है। मेरी गल सुन बीबी, जरा गौर नाल बीबी मेरी गल सुन, मैं तेरे गल जी दसन लगा मेरा गौर ना सुन। इस घर च मेरे तो वड्डा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे आका ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बात नहीं रखी, तेरे सिवा, क्योंकि तू उसकी इज्जत है। संवर कर जाते हैं, अपनी पोशाक बचा लाते हैं और इज्जत को गवा आती हैं, इज्जत को गवा आते हैं, बाहर जाते हैं और अपनी इज्जत गवाते हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे यीशु मसीह ने भी अपनी पोशाक को खो दिया था, अपना उसने सलीब पर उसको नंगा करके लटका दिया था, इसलिए लटका दिया था कि मेरी इज्जत बरकरार रहे, मेरी पाकीज़गी बरकरार रहे, मेरा करैक्टर ठीक रहे। वो सबके सामने जलील इसलिए हुआ कि मैं बच जाऊं, इससे पहले कि आपके बदन के अंदर नापाकी आए, आप नापाकी के साथ जिंदा रहे। इससे ज्यादा है कि आप पहले मर जाए ताकि आप खुदा की गैरत के अंदर रहे, आपकी इज्जत उसकी गैरत में महफूज रहे, बेटियों की बेटों की इज्जत महफूज रहे, क्योंकि आजकल बेटे बेटियां दामन बचा लाती हैं और इज्जत गवा आती है अपनी। और खुदा चाहता है कि इनकी पाकीज़गी बनी रहे,
ताकि जिस बंधन में ये बंधे दोबारा जाकर ये पाकीज़गी उसके लिए हो, ये पाक दामनी उसके लिए हो, ये पाकीज़गी उस बेटे के लिए हो, ये पाकीज़गी उस बेटे के लिए हो। हम पहले ही, ताकि खुदा उस बंधन में हमें बांधे, हम पहले ही रुसवाई को ले लेते हैं, गुनाह को ले लेते हैं, जिल्लत को ले लेते हैं, अपने बदन के अंदर इसको ले लेते हैं, क्योंकि खुदा ने नापाकी के लिए नहीं बुलाया। ये जो लज्जत है ये चंद मिनटों की है। जो ही उसने अपनी लज्जत को पूरा किया, जब आप पढ़े पूरा जाकर स्टोरी, तो जो ही उसने उस गुनाह को अपनी बहन के साथ कर लिया तो फिर उसको नफरत हो गई। आज मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज तू माँ बाप को रद्द करके, अजीजों को रद्द करके, जिसके लिए सोच रही है कि वो मेरे साथ बड़ा पाक दामन रहेगा, बाइबल बयान करती है कि उसको बहुत सख्त नफरत हो गई है। आपको जो यूज टू करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो आप उनके मुफाद को पूरा कर देती है, फिर आपसे उनको नफरत हो जाती है, क्योंकि ये पाक बंधन नहीं है, पाक बंधन नहीं है। इसलिए खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होती, क्योंकि पहले पाकीज़गी खो चुकी है, वो चीज़ें रिलेशनशिप में पहले टूट चुकी हैं। लेकिन खुदा हमें आज शाम, आज इस वक्त के लिए हमें बचाना चाहता है। वो हमारा दुल्हा है, वो नहीं चाहता कि ये दुल्हन किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ बदफैली करे, किसी के साथ गलत रिलेशन में जुड़ जाए। और याद रखें, ये बाप ने गुनाह किया था तो फिर उसकी बेटी और बेटे के अंदर ये डिलीवर हो गया था। और याद रखें, ये बड़े नस्ली गुनाह है जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, कोई उनको स्टॉप करने वाला नहीं है। खुदा ने कहा कि तेरे घर से कभी शर को जुदा ना करूंगा, कभी नहीं होगी। ये बदी, ये गुनाह हमेशा तेरे घर के साथ जुड़ा रहेगा। आज मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदा चाहता है कि आज तेरा दामन बच जाए। आज जो गलत रिलेशन में है, ऐसे दोस्त मत बनाएं जो आपको गलत मशवरा देते हैं, जो आपको गलत सलाह देते हैं, बल्कि वो आपको मौत में आपका हिस्सेदार है। जिहड़ा त्यानू कहना ना कर ला कोई गल नहीं, खैर कोई नहीं वेंदा, कोई नहीं वेंदा, समझ लें वहां पर कि वो आपसे प्यार नहीं करता। जो आपको कहे नहीं बेटा स्टॉप, रुक जा, बेटी रुक जा, बेटे रुक जा, यहाँ पर ना कर, ये बदी है, ये गुनाह है, ये खुदा के कलाम में मना किया है। तेरी पाक दामनी खुदा कहता है कि महफूज रहे। और याद रखे, वो आपका बेस्ट विशर है, वो आपकी फिक्र करता है। अगर आपकी माँ आपको मना करती है तो याद रखे, आपकी माँ आपको उस जान से, उस मौत से छुड़ाना चाहती है। अगर आपका बाप मना करता है, और आखिरी बात है, हमारे बेटे और बेटियों को एंड्रॉयड फ़ोन ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। पता है ना आपको, एंड्रॉयड फ़ोन ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। हम अपने बच्चों को वॉच नहीं करते। मेरा बेटा बेटी, अगर उसके फ़ोन पर यूं करके लॉक लगा हुआ है ना, किसी को नहीं पता, तो याद रखें उसमें कुछ है, उसमें गुनाह छुपा हुआ है जिसको आप नहीं जानते। अगर किसी जगह पर लॉक लगा है, अगर फ़ोन आता है, आपकी बेटी आपके पास से उठकर चले जाती है, अगर आपकी बेटी की कोई बड़ी ख़ास अजीज़ रिश्तेदार है, कोई बड़ा अजीज़ दोस्त है, वो आपकी बेटी जॉब पर जाती है, आपकी बेटी 10,000 कमाती है, लेकिन महीने के बाद बेटी के पास 50,000 का खर्चा कर देती है, तो माँ ये पूछने की ज़रूरत नहीं करती कि बेटी ये कहाँ से आया है। अगर उसका बॉस है, वो उसको घर तक ड्रॉप करता है, तो पूछे भाई ये क्या रिलेशन है, क्या चक्कर है। मेरी बेटी, तुम मेरे सामने बैठकर फोन क्यों नहीं सुनना चाहती? कौन सी तेरी ऐसी दोस्त है, कौन सा तेरा ऐसा दोस्त है, कौन सा तेरा अजीज है, मुझे भी उससे मिलवा, मैं भी मिलना चाहती। आप अपने बच्चों पर सुपर वॉच करें, गौर करें, आपके बच्चे फोन को किस तरह यूज करते हैं। आप सो रहे हैं, बच्चे रात भर फोन पर लगे हैं, कोई नहीं जानता क्या कर रहे हैं। लेकिन फोन एक ऐसी बदकारी है कि आपके एक क्लिक पर पता नहीं कौन कौन सी चीजें खुल जाएंगी, आपको समझ नहीं लगेगा। और आप समझते हैं मेरी बेटी तो कभी घर से बाहर गई नहीं, ये नहीं हो सकता, सीधा अपनी ध्यान कभी बाहर नहीं निकल देता। आपने बेटियों को बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन बदकारी घरों के अंदर आ चुकी है, बदकारी को अंदर ले आए हैं। उस बदी आपके बेड पर चढ़ चुकी है, आपके घर के अंदर घुस चुकी है, और आप नहीं जानते कि मेरा बेटा किस हलाकत के अंदर जा रहा है, मेरी बेटी किस हलाकत
कि मेरी बेटी किससे बात करती है। मैंने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की। मेरी बेटी जब तू फोन तू यूज करती है तो मेरे सामने तू बैठा कर, मेरे सामने देखा कर, मैं देखना चाहती तू क्या करती है, तू क्या करता है। और हमने अपने बेटों को, हम बड़े खुश होते हैं कि मैंने अपने बेटे को एंड्रॉइड फोन ले दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 35,000 ਦਾ 40,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੰਦਾ। क्यों? वो पादरियां कहते मेरे बच्चे को बाइबल ले रहे हो। वाह भाई, 35,000 का, 25,000 का, 70,000 का फोन आपने ले दिया है और एक बाइबल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक बाइबल के लिए पैसे नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो भी वहां से मिल जाए और फ्री में मिल जाए। बदकारी के लिए पैसे हैं, नापाकी के लिए पैसे हैं, खलासत के लिए पैसे हैं, बदी पर लगाने के लिए पैसे हैं, और खुदा के लिए नहीं है। खुदा के घर के लिए, कलाम के लिए, जो मेरी इज्जत है, जो मेरी गैरत है, जो मेरा सुकून है, जो मेरा इत्मीनान है, उसके लिए पैसे नहीं है। और हम आज बताने की बात यह है कि माँ बाप बच्चों पर गौर करें, किसी पर अनदेखा विश्वास ना करें, बच्चों को देखें, एंड तक वॉच करें, इसको एक छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। अगर आपके बच्चे का स्कूल 1:30 बजे बंद होता है, आपका बच्चा 3 बजे घर आता है, मैं दोस्तों के साथ था, मैं दोस्तों के साथ थी, मैं आज फलानी दोस्त के पास गर्मी बढ़ी थी, पानी पीने के लिए चली गई थी, वॉच करें। ये पानी पीना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। आपके बच्चे आपके हाथ से फिसल रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन माँ बाप चुप है, क्योंकि बच्चे आंखों के सामने कत्ल किए जा रहे हैं, कोई वॉच नहीं करता। और इस पर गौर ना करे कि ओ मेरी भैन है, ओ मेरा भरा है। अगर कोई घर आके कहती है ना जी ओ मेरा भरा है, अगर घर आ कहना जी ओ मेरी भैन है, मैं अपनी भैन नूं बड़ा चंगा सूट देना। कलीसिया चो भैन भरा बन गए ने, ते जेड़े सके बैठे ने कदी ओनू ते कदी तू 10 रुपये की चीज़ नहीं लैके दी। जेड़े कलीसिया दे विच भैन भरा बड़े ने, उन्हां नूं सूट, जुत्तियां सब कुछ लैके दे रहे। कि ये क्या है? माँ बाप ने पूछा है किसके लिए ले रही? माँ ने कभी पूछा तेरे पास ये ज्वेलरी आ गई है, चूड़ी आ गई है, सूट आ गए, बेटी कहाँ से आया? नहीं, वो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने दे दिया। क्यों दिया है, किस वजह से दिया है? पूछे, सुपर वॉच करे बच्चों पर। अगर आज आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे तो कल रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, और आपके पास रसवाई, आंसुओं के जिल्लत के सिवा कुछ नहीं आएगा। आज नौजवान नस्ल जो है एंड्रॉइड फोन से हलाक हो रही है। देखें, वॉच करें, उसके पूरे फोन को वॉच करें कि बेटी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, बेटे तू क्या कर रहा है। अगर नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी है। आए अपनी आंखों को बंद करें, आए आज दुआ करें, आए दुआ करें। आप सोचे, गौर करें, मेरा बेटा क्या करता है,